नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भाजपा शासित राज्यों में वोट चोरी का आरोप लगाया और कहा कि इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार चोरी करने वालों को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटक का उदाहरण दिया, महाराष्ट्र का भी जिक्र किया। राहुल ने कहा कि हरियाणा में भी यही हुआ और अब यूपी में भी यही हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हमें देश के युवाओं को संदेश देना है कि सरकार का निर्माण वोट चोरी से होता है। इसी का समर्थन करते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर सुधा मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी जी जो आरोप लगा रहे हैं वो आंकड़े के साथ लगा रहे हैं। चुनाव आयोग जानता है कि वोट चोरी हो रही है और चोरी से सरकार बन रही है। अगर जिनको भी लगता है कि राहुल गांधी के आरोप गलत हैं और आंकड़ों से मैच नहीं करते हैं, वह जाकर सही आंकड़े रखें और जवाब दें। यूपी में ही मामला देखने को मिला है कि एक एक घर के पते पर सैकड़ों हजारों वोटों के नाम दर्ज है। क्या यह वोट चोरी नहीं है? कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने राहुल गांधी और कांग्रेस के सवालों पर पलटवार किया। सुरेश खन्ना ने कहा कि राहुल गांधी के आरोप मिथ्या है। राहुल गांधी के आरोप गलत आंकड़ों पर आधारित हैं। राहुल गांधी जैसे बड़े नेता का यह बयान स्तरहीन है। आज भी देश के कई राज्यों में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पूरा प्रयास रहता है कि चुनाव निष्पक्ष हों। डिबेट में जाएंगे उससे पहले बयान सुन लीजिए। डंके की चोट पे चोरी करने वाला चुनाव आयोग और उस पे खड़े गए प्रश्न ये प्रमाणित करते हैं कि वोट चोरी से सरकार बनी हुई है। इसकी जवाबदेही जिम्मेदारी ये खुद तय नहीं कर पा रही है और बार बार प्रश्न कि राहुल जी जो प्रश्न उठा रहे हैं वो सही कैसे हो सकते हैं। अगर प्रश्न सही नहीं है, उत्तर प्रदेश या पूरा भारत हो, आप उसकी निष्पक्ष जांच कराइए और हमारे लगाए गए समस्त जितने भी आप पे आरोप हैं उसको झूठा बता दीजिए। सारे आंकड़े आपके। राहुल गांधी जी का आरोप पूरी तरीके से मिथ्या है, गलत तथ्यों के ऊपर आधारित है। जहां वो जीत जाएं वहां सही और जहां वो हार जाएं वहां वोट चोरी हो रही। ये उनका डबल स्टैंडर्ड है और मैं समझता हूं कि इस जैसे इतने बड़े स्तर के नेता को अपनी सोच को ठीक करना चाहिए। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ शिव सिंह भारती हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, करण सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों ही मेहमानों का एशियन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल शिव सिंह भारती जी आपसे ही करेंगे। कांग्रेस बार बार वोट चोरी का आरोप लगा रही है, कितना सच है ये वोट चोरी का आरोप? शिव सिंह भारती जी। शिव सिंह भारती जी, आपका माइक म्यूट है, उसको अनम्यूट कर लीजिए। मैंने कहा कि अभी सुरेश खन्ना जी का आपने बयान चलाया जी, और आपने कांग्रेस प्रवक्ता का भी बयान चलाया। दोनों लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। उस बात को मैं आगे बढ़ाते हुए बस इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी जमीन कहीं भी बचा पाई है पूरे देश के अंदर। और जिन जिन राज्यों में इनकी सरकारें थी, एक के बाद एक सरकार चली गई, उस पर इनका कोई मंथन नहीं है, कोई चिंतन नहीं है किन कारणों से इनकी सरकार जा रही है। राहुल गांधी वो बड़े विजनरी नेता के तौर पर कांग्रेस सरकार जा रही, वो तो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार आप लोगों की वजह से जा रही। वोट चोरी आप करवा देते तो सरकार तो जाएगी ही। देखिए, मेरी बात पूरी हो जाए अरुण जी कि वह बड़े विजनरी नेता के तौर पर तो आए थे। लोगों को लगा था कि ये हमारी समस्याओं को लेकर सरकार को घेरने का काम करेंगे और भी सारी गतिविधियों को लेकर सरकार को घेरने का काम करेंगे। लेकिन ये लेकर क्या आते हैं? ये लेकर आते हैं वोट चोरी, लेकर आते हैं ईवीएम हैक हो गई, लेकर आते हैं कि चुनाव आयोग पर इनको विश्वास नहीं है। किसी भी देश की सरकारी संस्था पर इनको विश्वास नहीं रह गया, तो इनके कहने भर से विश्वास खत्म नहीं हो जाता। जनता जिसको चुनती है, जनता जानती है। आप देखेंगे जनता बगावत कर देती है अगर उसके मनमाफिक अगर रिजल्ट नहीं आता है। और अगर इतना ही वोट चोरी अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही थी तो उत्तर प्रदेश के अंदर 37 सीटें समाजवादी पार्टी ले गई, तो हम भारतीय जनता पार्टी उसमें वोट चोरी क्यों नहीं कर पाई? उसमें वोट चोरी करने में उनको क्या दिक्कत थी? चुनाव आयोग को मोबिलाइज करने में दिक्कत क्या थी? चुनाव आयोग भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। चुनाव आयोग अगर उस तरह से प्रभावित होता तो चुनाव आयोग को प्रभावित किया जा सकता था। लेकिन राहुल गांधी उस विषय पर नहीं जाना चाहते कि जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाए, वह देश को किस ओर लेना चाहते हैं। शिव सिंह भारती जी, आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें आंकड़े रखे, उन्हें बताया कहां का वोट चोरी हुई, कहां का फर्जी वोटर है, कैसे वोट चोरी की जा रही है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया। अरुण जी, मतदाता पुनरीक्षण का काम होता है, अभी आने वाला है। मतदाता पुनरीक्षण का काम शुरू होगा और प्रतिवर्ष जब भी चुनाव आते हैं तब शुरू होता है।
सब लोग जाते अपने अपने बूथों पर और क्या नाम वोटर लिस्ट को उठाकर देखते हैं किनके घर में किनका वोट है, तो वह तो तुरंत शुरू समझ में आ जाता है। जब चुनाव होता है तब वो इस तरह की बातें नहीं करते और इस तरह की बातें लेकर आ जाएंगे वोट चोरी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार बन गई तो वोट चोरी हो गई, दिल्ली में सरकार बन गई तो वोट चोरी हो गई। इनकी सरकारें जहां रहेंगी वहां वोट चोरी नहीं होती, वहां भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाती। वो यही तो कह रहा है कि उनकी कर्नाटक में सरकार बनी तो तभी तो पर्दाफाश हुआ है। सरकार कर्नाटक में उनकी बनी, उन्होंने देखा कि कैसे वोट चोरी हो रही है, कैसे वोट काटे जा रहे हैं। यही तो राहुल गांधी आज कह रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अभी जो कांग्रेस प्रवक्ता का भी बयान सुना, आपने सुना, मैंने सुना, कांग्रेस प्रवक्ता भी कह रही थी अगर राहुल गांधी के आंकड़े गलत हैं तो बीजेपी सही आंकड़े बताए। गोरखपुर जहाँ देखिए अरुण जी, गोरखपुर जहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ मुख्यमंत्री रहते हैं, वहां पर 25-25 हजार वोट एक ही जगह से लोगों ने ऐड करा रखे थे, तो वोट काटे नहीं जाएंगे क्या? वो वोट तो काटे जाएंगे और अगर वो वोट काटे जाएंगे तो उनको दर्द हो रहा है और वो कह रहे हैं कि भाजपा वोट चोरी कर रही है। असल में वोटर लिस्ट अगर सही करने की बात कहीं अगर हो रही है तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। वोट इनको वोटर चाहिए, वो चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे कोई हो, इनको उसका वोट चाहिए। और आप देखिए असम से सटे राज्यों में, कल पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है। शिव सिंह भारती जी, ये वेरीफाई कैसे हो जाता है कि वोट कांग्रेस वालों का, ये वोट बीजेपी वालों का है? शिव सिंह भारती जी, वेरीफाई कैसे होता है ये कांग्रेस वालों के वोटर हैं, बीजेपी वालों के वोटर हैं? कोई वेरीफाई नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, कोई वेरीफाई नहीं। ये मैंने थोड़ी नहीं कहा कि वेरीफाई हो रहे हैं, मैंने ये कहा कि एक ही जगह पर जहां जहां वोट ऐड है तो कांग्रेस भी कटाने का काम करी, भारतीय जनता पार्टी भी कटाने का काम कर रही है। लेकिन ये इस तरह के, जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि भाजपा ने इस तरह का ये कृत्य किया है, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो राज्यों के नाम बता रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में, असम में, जहां पर आप देखिए वोटर लिस्ट अगर सही होने का काम हो रहा है तो अगर वह वोटर की अगर पहचान नहीं हो पा रही है तो वो उस वोटर को कट जाना चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ रोहन सरी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। रोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। आपसे सवाल लेंगे, अभी बीजेपी प्रवक्ता ने बताया कि वोट चोरी नहीं हो रही, आप भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। सरकार आपकी भी बनी, अगर वोट चोरी हो रही होती तो बीजेपी हर राज्य में अपनी सरकार बना के बैठी होती। देखिए, नमस्कार पहले सभी साथियों को। मेरे जो काबिल साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक जो तर्क दिया है, ये तर्क बेईमानी है अपने आप में। और इसकी जो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग का डिफेंड करने के लिए क्यों सामने आना पड़ रहा है उनकी चल के चुनाव। लेकिन आरोप तो आप इन्हीं पे लगा देते हैं कि बीजेपी करवा रही, बीजेपी के सहारे पर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को सामने आके बोलने कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये तो चुनाव आयोग को और चुनाव आयोग पर आरोप लगाना चाहिए, बीजेपी पे नहीं लगाना चाहिए, फिर मेरा मानना ये है। रोहन सरी, सुनिए ना, आपका मानना से चीजें नहीं बदल जाती, मेरी पूरी बात सुनिए। राहुल गांधी जी ने जो तर्क दिए हैं, जो आरोप लगाए हैं, उन्होंने साथ में उसके सबूत दिए हैं। और सीआईडी, जब कर्नाटका सीआईडी पिछले 10 महीनों से लगातार चुनाव आयोग को से जानकारी मांग रही है, चिट्ठी लिख रही है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो कि हमारे आपके टैक्स के पैसे से चलती है, तो उसको जवाबदेह होना पड़ेगा। और ये वो सोचिए कि किसी की सरकार में, किसी की छत्र छाया में वो बचे रहेंगे, अपनी जवाबदेही से बचे रहेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आज नहीं तो कल उनको जवाबदेह होना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो ये तर्क दिया जाता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी बेईमानी कर रही है तो हर राज्यों में जीत सकती है, ये तर्क ही अपने आप में गलत है। क्योंकि जो चोर होता है वो ये सोचता है कि अगर सब जगह हम चोरी कर रहे होंगे तो कल के दिन में लोगों का भरोसा ही उठ जाएगा। तो वो होता ऐसा कि बिल्ली की तरह है कि वो जो गया। रोहन सरी जी, एक वक्त था कि केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रहती थी, राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार रहती थी, जो मूंछ में दूध लपेट के घूम रही है। रोहन सरी जी, एक वक्त था, लंबे अरसे तक कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही, राज्यों में रही, क्या उस वक्त ऐसा होता था? अरे उस वक्त क्या होता था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोगों ने किताबें लिखी है भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, चुनाव आयोग के लिए क्या क्या नहीं बोला है। स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने 2014, 2013, 2012 के ट्वीट है जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग और उसकी पूरी प्रक्रिया पे सवाल उठाया। जब ये खुद लोग ये सवाल उठाते, कोई भी एक बात समझिए, मेरी बात आप जानिए कि अगर हम लोग राजनीतिक दल हैं, हम लोग एक भारत के नागरिक होने के नाते और इस पूरी व्यवस्था के सहभागी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि इस पूरी व्यवस्था में, इस पूरी प्रक्रिया में लोगों का भरोसा बना रहे। और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। अगर चुनाव आयोग को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चुनाव कराए और ऐसा चुनाव कराए जिसमें सबका इस व्यवस्था पे भरोसा बना रहे, और चुनाव आयोग का उस तरह से कराने नाकाम है तो ये ज्ञानेश कुमार जी की जिम्मेदारी, बतौर मुख्य चुनाव आयुक्त उनको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और जो कर्नाटका सीआईडी जो उनसे सवाल पूछ रही है, जो जानकारियां मांग रही है, उनको देना चाहिए। क्योंकि एक नंबर के ओटीपी पे
आप समझिए कि वोटर डिलीटेशन के उन्होंने क्या टेक्निक अपनाई कि वो बूथ के पहले वोटर के नाम से एक एप्लीकेशन डलवा रहे हैं, वो भी दूसरे राज्यों के मोबाइल नंबर से। कर्नाटका में एप्लीकेशन डाली जा रही है, वो दूसरे राज्यों का मोबाइल नंबर इस्तेमाल करके, जिसमें ओटीपी डाली जा रही है और वोटर डिलीट करे जा रही है। पूरी तरह से संदिग्ध है मामला। अगर सीआईडी इसको संज्ञान लेती है, मुकदमा दर्ज करती है, उनसे जानकारी मांगती है, तो चुनाव आयोग क्यों जानकारी नहीं दे रहा है? और अगर चुनाव आयोग जानकारी नहीं दे रहा, भारतीय करण सिंह हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है। रोहन जी, आपको रोकना चाहूंगा। करण सिंह हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। करण जी, क्या वाकई मतदाता सूची में इतनी गड़बड़ियां हैं कि निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होने लगे हैं? करण जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। करण जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, थोड़ा लाउडली बोलिए। बहुत कम आवाज आपकी आ रही है। फोन से कनेक्ट होना चाहूँगा जी। देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है जी, और यदि इतने बड़े देश में अगर चुनाव आयोग चुनाव करवाता है तो कहीं ना कोई कमियां तो रह ही जाएंगी। और अगर विपक्ष केवल कमियां निकालने पर ही आ जाएगा तो कमियां वो निकाल लेगा, कहीं ना कहीं कमियां निकाल ही लेगा। कहीं ना कहीं ये कहावत है, अंगूर खट्टे हैं, तो अंगूर खट्टे वाली बात यहाँ पर आती है। जो परफॉर्मेंस कांग्रेस की रही है, काफी खराब परफॉर्मेंस रही है। उन्हें अपनी परफॉर्मेंस सुधारना चाहिए था, उन्हें तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर आना चाहिए था, जो कि वो ना कर सके। इसके बाद जब उनकी परफॉर्मेंस खराब हुई है तो कहीं ना कहीं वो तीसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं होता ही होता है। तो अभी तक ईवीएम हैंग हो रही थी, अब चोरी वाला काम होने लगा, डायलॉग बदल गए हैं, बात वही बताई जा रही है। कहीं ना कहीं अपनी कमियां दूसरों को थोपने का प्रयास किया जा रहा है। पर हाँ, कहीं ना कहीं पारदर्शिता में भी कमी है। ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा चुनाव आयोग कार्य कर रहा है, कुछ ना कुछ कमियां हैं। जैसे कि केंद्र सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त का अपने हाथ में कर लिया और इलेक्शन के ठीक पहले वो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर देते हैं। पहले राष्ट्रपति के हाथ में चुनाव का अधिकार था, नियुक्ति का अधिकार था। तो कहीं ना कहीं कुछ पारदर्शिता होनी चाहिए थी और जो पारदर्शिता नजर नहीं आती है। दूसरी एक बहुत ही अहम बात मैं कहना चाहूंगा, भाजपा चाहे SIR का मुद्दा हो चाहे वोट चोरी का मुद्दा हो, उसको वो सीधे घुसपैठियों से जोड़ने का प्रयास करती है, जैसा कि अभी भी बीजेपी प्रवक्ता ने किया। तो ये घुसपैठियां भारत में हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसके लिए केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है। और सरकार जान भी रही है कि यहाँ पे घुसपैठी है, उनका हम वोट हटाएंगे, उनका वोट काटेंगे। तो उनका वोट क्यों काटोगे? उनको सीधे हटाओ ना यहाँ से देश से, उनको डिटेंशन सेंटर में क्यों नहीं भेज रहे हो आप? तो ये कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित जरूर किया जा रहा है, भाजपा की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी, और अपना केवल ये लोग अपना एजेंडा चला रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। जी बिल्कुल। शिव सिंह भारती जी हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता। शिव सिंह जी, यूपी में एक घर के पत्ते पर हजारों वोट निकल आते हैं, सैकड़ों नाम दर्ज हो जाते हैं, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं, कितनी सच्चाई है इन आरोपों में? देखिए जी बड़ा देश है, कमियां। शिव सिंह जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। शिव सिंह जी, आपका माइक म्यूट है। शिव सिंह भारती जी, आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कीजिए उसे। शिव सिंह भारती जी की आवाज नहीं आ रही है। हमारे साथ रोहन सरी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। रोहन जी, पत्राचार भी कर सकते हैं। जी बोलिए शिव सिंह भारती जी, अब आपकी आवाज आ रही है। तो वो सीधे चुनाव आयोग से डायलॉग क्यों नहीं करते? वो भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम क्यों कर रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं बात आती। और जहां तक जो भी विषय अभी रोहन जी ने कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी का अपना एक एजेंडा चलाती है, भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा नहीं चलाती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो सरकार चला रही है। आप कांग्रेस से वो देखा नहीं जा रहा, और अगर वो देखा नहीं जा रहा तो वो भारतीय जनता पार्टी जनहित के कार्य किसी तरह से नीचे तक ना ले जाए और एक नया मुद्दा, नया शिगुफा कि अब वोट चोरी का मामला लेकर आ गए। कभी कहेंगे संविधान खतरे में है, कभी कहेंगे वोट चोरी हो गई, कभी कहेंगे ईवीएम हैक है, कभी कहते हैं कि किसी को वोट पड़े वो जाता भारतीय जनता पार्टी को है। अगर इस तरह की बात जनता को करेंगे तो जनता को बहुत भोला भाला समझते हैं, और जनता भी सारी चीजों को समझ गई है। जनता वो 70-75 की जनता नहीं रही, जनता 2025 में जी रही है और उसको सारी चीजें समझ में आती हैं। जी बिल्कुल। रोहन सरी जी, बीजेपी प्रवक्ता कह रहा है कि आपसे सरकार चलाते देखा नहीं जाता, आपको
जो बीजेपी की कामयाबी है वो आपको पच नहीं रही है, इसलिए आप तरह तरह के आरोप लगा के आ जाते हैं बार बार। सुनिए ना, जी। हम और आप बतौर पत्रकार, आप और बतौर प्रवक्ता मैं, हमारा आपकी जिम्मेदारी का हम लोग तथ्यों पे बात कर लें। जी। राहुल जी ने जो आरोप लगाए हैं, फैक्ट बेस लगाए हैं, इसको वेरीफाई किया जा सकता है कि एक ओटीपी लेके एक नंबर से 4-4 हजार लोगों का नंबर वोटर लिस्ट नाम डिलीट करने की बात करी गई है। दूसरे राज्यों के नंबर है। कर्नाटका सीआईडी ने लगातार 11 महीने से चिट्ठी लिखी है। ये सब फैक्ट है। महोबा की अभी बात कर रहे थे, हमारे काबिल साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उनसे पूछिए कि कैसे महोबा के घर में 4000 से ज्यादा वोटर पाए गए। जब आप इस सब सारी चीजों को देखेंगे और समझेंगे तो आपको एहसास होगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सिर्फ चुनाव आयोग के मतलब बचाव कर रही है, उसके पक्ष में बोल रही है। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के, जबकि होना चाहिए आदर्श तौर पे ये कि चुनाव आयोग जो है वो एक संवैधानिक संस्था है, उसका काम एक निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया को पूरा कराना। अब भारतीय जनता पार्टी की भाषा अगर चुनाव आयोग बोले और भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के बचाव में आए तो ऐसा लगेगा जैसे कि चोर चोर मौतेरे भाई। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो मैं कहूंगा, उनका अपने काबिल साथी के लिए बोलूंगा कि इनको चुनाव आयोग से मांग करनी चाहिए। इनको कांग्रेस पे सवाल उठाने से ज्यादा अच्छा होगा ये चुनाव आयोग से मांग करें, चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उस दिशा में जो भी सवाल उठाए हैं राहुल गांधी ने, जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, उन सवालों को एड्रेस करे। लेकिन रोहन जी, बार बार बीजेपी तो यही कहती है कि निष्पक्ष चुनाव आयोग चुनाव करवा रहा है, कहीं वोट चोरी नहीं हो रही है। अरे हम कह रहे हैं, हम तो कुछ भी बोलते हैं कि हम कि व्हाइट हाउस में वोट चोरी नहीं हो रही है, कुछ भी हो रही है। अरे भाई हम कह रहे तर्क दे रहे हैं ना, हमारे पास तो आंकड़े हैं, आपको दिए हुए इनके सरकारी आंकड़े हैं ना कि एक नंबर से 100 लोगों के 200 लोगों के नंबर क्या कहते हैं वोटर आईडी से डिलीट करने, वोटर लिस्ट से डिलीट करने का एप्लीकेशन डाली गई और वो नंबर भी दूसरे राज्यों के हैं। और वो आदमी जिसके नाम से डाली गई वो आदमी आके कह रहा है, मंच पे आके बोला कि मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं डाली है। वो आदमी एफिडेविट देने को तैयार है। अब क्या वो आदमी फांसी चढ़ जाए तब ये मानेंगे कि हाँ उसके नाम से फर्जी एप्लीकेशन डाली गई। और ये फर्जी एप्लीकेशन, इस पूरी फर्जीफिकेशन के ये क्यों समर्थन कर रहे हैं? क्या ये मतलब पूरे देश में जिस तरह से इनके यहाँ डिग्रियां फर्जी हैं, इनके यहाँ सारे काम फर्जी हैं, उसी तरह से चुनावों को भी फर्जी बना देना चाहते हैं क्या? आखिर में जनता इनसे सवाल पूछेगी और इनको जनता की अदालत में, जनता के सामने सड़कों पे जवाब देना होगा। और एक चीज और कहना चाहूंगा, अपनी बात इसी के साथ खत्म करना चाहूंगा कि भारत में हमारे आपके लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आवश्यक है कि भारत की जनता का भरोसा बना रहे इस पूरी प्रक्रिया में, लोकतंत्र में। इसलिए जरूरी है कि ज्ञानेश कुमार को जवाबदेह बनाया जाए। ज्ञानेश कुमार आए और कहें कि उन्होंने कैसे इनके नाक के नीचे। बिल्कुल, रोकना चाहूंगा रोहन जी आपको। लास्ट कमेंट राजनीतिक विश्लेषक करण सिंह का लेना चाहूंगा। करण सिंह जी, राजनीतिक पार्टियां हार की बजाय संस्थाओं पर डाल रही, क्या ऐसा लग रहा है, या फिर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सिर्फ निर्वाचन आयोग को घेरने का काम करने में जुटी हुई हैं? करण सिंह जी, आपके आवाज नहीं आ रही है, समय का अभाव है, रोकना चाहूंगा। हमारे साथ रोहन सरी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े, शिव सिंह भारती जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़े, करण सिंह राजनीतिक विश्लेषक जुड़े। आप तीनों का ही तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा जाए, लगातार वोट चोरी को लेकर कांग्रेस बीजेपी और निर्वाचन आयोग को घेरने का काम कर रही है। बीजेपी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि ऐसा कहीं कुछ नहीं हो रहा है, वोट चोरी नहीं हो रही, जो फर्जी वोटर हैं उनको काटने का काम किया जा रहा है। अब देखना होगा इसमें कितनी सच्चाई है। फिलहाल के लिए हमारी इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।